रहा है, चाहे डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, या संस्थाएं जो काम करती है, एजुकेशन सोसाइटीज़ हो, या एनजीओज़ जो पूरे शहर के अंदर जो है तो काम करती है, और आवाम को उनके हिसाब से जो है तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या अवामी खिदमत और शहर के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से जो है तो फैसले करने चाहिए, या उसको जो है तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रशासन के सामने, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे हमारी अपोजिशन पार्टी हो, उनको साथ में लेकर जो है शहर के फ़ायदे के लिए जो है तो काम करने की जिम्मेदारी कॉफ मेंबर्स की होती है। और इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। मेरे साथ में हमारे मोहम्मद असरार साहब, एडवोकेट हमारे कुणाल खरात साहब, ये दो साथी मेरे जो है तो बहुत ही मजबूत और संगठन से काम करने वाले जो है तो साथ में साथी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में काम करने का जो है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर है। साथ ही साथ शहर के मसले और मसाइल में हमेशा मजलिस जो है तो ग्राउंड पर रहती है। आप देखेंगे कि हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहती है, तो जो मसले मसाइल है उसका भी जो है तो तजुर्बा हम लोगों को है। तो हम कोशिश करेंगे कि आम चीज़ों से हटकर शहर को किस तरीके से जो है तो ऊंचाइयों पे लिया जाए और आवाम को किस तरीके से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती है शहर में? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। हमने देखा है कि 1982 में जो डीपी प्लांट जो है तो हुआ था, डेवलपमेंट प्लान, आज भी जो है तो 17 सालों से जो है तो डेवलपमेंट प्लांट जो है तो इनकम्प्लीट है। अब तक भी जो है तो वो गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि शहर के डेवलपमेंट के लिए जो है तो डेवलपमेंट प्लांट को इम्प्लीमेंट किया जाए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कई सालों से, 35 सालों से यहाँ पर राज कर रही है, लेकिन क्या वजूहत रही कि 1972 से 1982 के बाद से आज तक वो सिटी डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। हम कोशिश करेंगे कि ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो इम्प्लीमेंट हो, ताकि बेहतर रास्ते मिल सके, बेहतर जो है तो चौक बन सके, बेहतर जो है तो फैसिलिटीज़ लोगों को गार्डन और ओपन स्पेसेस के जो है तो जरिए मिल सके। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मालमत्ता पे हम कई जगह पर देखेंगे, जो हमारी ही जो है तो प्रॉपर्टी है, शहर के लोगों की फैसिलिटी के लिए प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ आज भी जो है तो अतिक्रमित पड़ी हुई है और उसके से सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है। शहर में जो है तो हाथ गाड़ियाँ रोड के ऊपर लग रही है, लेकिन जगह होने के बावजूद में हॉकर जोन वहाँ पर उनको जो है तो नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा पार्किंग का मसला है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास में ओपन स्पेसेस है, तो पार्किंग की इतनी बड़ी जो है तो समस्या शहर में क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी जो है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इन तमाम मुद्दों को जो है तो लेकर चले, और हमारा जो कार्यकाल हमको दिया गया है और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मजलिस जो है तो एज अपोजिशन के रोल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है तो शहर के लोगों तक पहुँचाने की। आपल्या खूप खूप अभिनंदन आहे आमच्या चॅनलकडून. आणि आज जे शेतकऱ्यांनी समस्याबाबत सांगितलं आहे, तुमच्या मनात काय समस्या आहे शहरात ते? पहिल्यांदा तर मी माझे सर्व पक्षाचे सर्व नेत्यांचे आभार मानतो. असुद्दीन साहेब असतील, अकबरुल साहेब असतील, इम्तियाज जलील साहेब असतील, विरोधी पक्षनेता समीर साहेब बिल्डर असतील, नासिर सिद्दीकी साहेब असतील, गटनेता असतील आमचे अली शेरू खान, आणि आम्ही सर्व पक्षाचे सर्व कार्यकर्त्यांनी जो आम्हाला जे सुखरूप देण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल सर्वांचे आभार. सर्वप्रथम या ठिकाणी सांगायचं आहे की महानगरपालिकेत काम करत असताना खूप वेगवेगळ्या समस्या आपण या ठिकाणी बघत आहोत. त्यामध्ये एज्युकेशन असतील, आरोग्याच्या असतील, काही ड्रेनेजच्या संदर्भात समस्या खूप जास्त मला या ठिकाणी वाटत आहे. कारण की एवढं आपण स्मार्ट सिटी बोलतो, पण स्मार्ट सिटी करत असताना शहर स्मार्ट होता तिथे विद्यार्थी स्मार्ट झाले पाहिजे, तिथे त्या ठिकाणी युवक स्मार्ट झाले पाहिजे. त्या दृष्टीने शिक्षणाचं प्रमाणसुद्धा या ठिकाणी वाढलं पाहिजे. आज जे झोपडपट्ट्या वस्ती असतील, दलित वस्ती असतील, त्या ठिकाणी महानगरपालिका शाळा आहेत, पण त्या शाळांमध्ये सुविधा नाही आहे. त्या सुविधांचा सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी व्यवस्थित आपण मनपात करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्या ठिकाणी नंतर आरोग्य समस्या असतील, आरोग्य विभागामध्ये जास्तीत जास्त काम करण्याची आमची इच्छा आहे. कारण की जर आरोग्य चांगलं असेल तर आपण पुढची कामं चांगली करू शकतो. शहराचं आरोग्य या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे. कारण की आपण औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी म्हणतो, पण स्मार्ट सिटी होण्यासाठी सर्व गोष्टी चांगल्या होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. आज आम्हाला सर्टिफिकेट नगरसेवक पदाचं मिळालेलं आहे. आजपासून आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि येत्या जीबी असेल आणि विविध ठिकाणी असतील त्या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला आक्रमकरित्या पक्षाच्या वतीने MM पक्षाच्या वतीने आम्ही नगरसेवक आलो. आमचा बाणा आमचा MM स्टाईलच्या वतीने आम्ही MM स्टाईलने आम्ही आक्रमकपणे आमचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करू. असर भाई, आज आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या बोलना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जो
सीनियर कायद है हमारे विरोधी पक्ष नेता गठनेता साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज उनकी कोशिशों से आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ और मुझे आज सर्टिफिकेट दिया गया। सर बहुत चर्चा में रहे आपका स्विगी सदस्य बनने से पहले ही बहुत चर्चा में रहे। आप पर जो है तो हॉस्पिटल के ताल्लुक से जो है तो गुनाह भी दाखिल हुआ, इसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरी जमात हमारी पार्टी हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि हम लोग उन घोटालों को बाहर निकालते हैं जिसको सत्ताधारी लोग देखकर छुपाने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। चाहे आप देखेंगे कि हमारे कार्यकाल के अंदर के APMC मार्केट हो या फिर आदर्श बैंक घोटाला हो, और अभी आरोग्य का एक नया सीज़न हम शुरू करने जा रहे हैं कि जहां पर आवाम को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां पर आवाम को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, उन फैसिलिटीज़ को छुपा करके वो क्या करना चाह रहे हैं। और हम इस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश जब कर रहे थे तो हम पे जो केसेस बुक किए गए हैं इंशाल्लाह हम उसको भी फेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये बात क्लियर आप समझ लीजिए कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के वो नुमाइंदे हैं जिसकी आप आवाज़ दबा नहीं सकते किसी के नाम पर। ओके वैसे सर क्या करेंगे, आज इमरान पार्टी के 3 जो मेंबर हैं नामजद हुए हैं, खास करके इसरार भाई का ही मसला पूरे शहर में चल रहा था, आज इसरार भाई को भी सर्टिफिकेट मिल गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना बड़ा मैंडेट दिया। 33 नगर सेवक चुनकर आए और उसी संख्या बढ़ के हिसाब से जो है तो हमारे 3 जो है तो यहाँ पर कोऑप्ट मेंबर जो है इलेक्ट हुए। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है महानगर पालिका के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये 3 जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामजद किए हैं, इलेक्ट किए हैं, ये ऐसे काबिल लोग हैं कि अपने आप के अंदर जो बहुत काबिलियत रखते हैं। और हम देख रहे हैं महानगर पालिका के अंदर लगातार कई घोटाले और कई जो है तो ऐसी चीज़ें हैं जो शहरियान के हित में नहीं है, और कोऑप्ट मेंबर का यही काम होता है कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ बनती है तो वो सारे शहर की नुमाइंदगी के लिए जो इनको भेजा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों जो है अपने आप में बड़े काबिल है। हमारे कुणाल खराज साहब जो तो एडवोकेट है, शेर अहमद साहब बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रखते हैं, और जैसा देखा होंगे आपने कि घोटाले उजागर करने में MIM स्टाइल के अंदर लड़ने में हमारे असरार साहब कैसे काबिल है। तो कहीं ना कहीं यकीनन जो है तो सत्ताधारियों के पेट में मरोड़ हुई। असरार साहब के ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ, उन्होंने ये नहीं ऑर्डर दिया कि भाई ये जो मांग रहे हैं उसके पीछे क्या राज है, उसको जो है तो उजागर किया जाए, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करे। लेकिन ये तीनों और हमारे 33 कारपोरेटर, जिस तरह कल एक सभागृह के अंदर एक कारपोरेटर हमारी नवनिर्वाचित हमारी बहन ने जिस तरीके से सत्ताधारियों की आंख में आंख डालकर बात की कि आप लोगों को नाम बदलने के अलावा कुछ काम है या नहीं है, आप बजट के अंदर भेदभाव कर रहे, ये सारी जो है तो एक बड़ी लड़ाई है मैं समझता हूँ। और ये लड़ाई को ये सब 33 और ये 3 मिलकर जो है तो लड़ेंगे और शहर के लिए जीतेंगे।